नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन उसके सीने में एक ऐसा खौफनाक सच दफन है ना, जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। हम बात कर रहे हैं मसूरी की और उससे जुड़ी एक ऐसी कहानी की जिसे इतिहास के पन्नों में बहुत ही गहरे दबा दिया गया है। सोचिए, एक तरफ है पहाड़ों की रानी मसूरी, जहां लोग सुकून की तलाश में जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं। और ठीक उसी के साए में छिपा है मौत का घर, लाम्बी दहर खादान। एकदम विपरीत है ना? एक ऐसी वीरान जगह जिसके खंडरों को देखकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। एक ही जगह के दो बिल्कुल अलग चेहरे। तो चलिए सबसे पहले मसूरी के इस खौफनाक सच के पन्ने पलटते हैं। इन खूबसूरत घाटियों के नकाब के पीछे ना एक बहुत ही स्याह सच छुपा है। एक ऐसी भयंकर त्रासदी जिसे बाहरी दुनिया की नजरों से काफी हद तक छुपा कर रखा गया। आज हम इसी नकाब को हटाकर देखेंगे कि आखिर वहां असल में हुआ क्या था। और ये सच हमें ले जाता है 50,000 मौतों के इस खौफनाक इतिहास की तरफ। बात है 1990 के दशक की। चूना पत्थर निकालने की एक अंधी दौड़ शुरू हो गई थी। दिन रात बिना रुके खनन हो रहा था। सुरक्षा नियमों को तो जैसे ताक पर ही रख दिया गया था। और धीरे धीरे, देखते ही देखते, ये खदानें एक जीते जागते कब्रिस्तान में तब्दील हो गई। इंसान का लालच सच में किसी भी हद तक जा सकता है। अब यहां सबसे दर्दनाक बात क्या है पता है? वहां काम करने वाले हजारों मजदूरों को हर दिन लगातार चूने की जहरीली धूल के बीच सांस लेने पर मजबूर किया गया। और हैरानी की बात देखिए, उनके पास बचाव के लिए मास्क जैसी बेसिक चीज तक नहीं थी। जाहिर है इसका नतीजा बेहद भयानक होना था। उनके फेफड़े पूरी तरह से बर्बाद हो रहे थे, एक ऐसी प्रक्रिया जो उन्हें धीमी लेकिन निश्चित मौत की तरफ ढकेल रही थी। एक पल के लिए स्क्रीन पर लिखे इस नंबर को देखिए, 50,000। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 50,000 जिंदगियां जो सिर्फ और सिर्फ घोर लापरवाही और लालच की भेंट चढ़ गईं। इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जान जाना, इसके बारे में सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। असल में इस पूरी लापरवाही का सीधा नतीजा था सिलिकोसिस। ये फेफड़ों की एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, और ये लगातार जहरीली धूल अंदर जाने से होती है। क्योंकि मजदूरों के पास मास्क नहीं थे, तो इस भयंकर बीमारी को खामोशी से अपना काम करने की पूरी खुली छूट मिल गई। उन बेचारों ने जो दर्द झेला है ना, उसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने आखिरी पलों में वो खून की उल्टियां कर रहे थे। उन्हें सही समय पर कोई मेडिकल मदद नहीं दी गई और तड़प तड़प कर उन्होंने वहीं खदानों में दम तोड़ दिया। बिल्कुल दिल दहला देने वाली बात है। और जब इंसानी जानों का इतना भारी नुकसान हो गया, तब जाके कहीं प्रशासन की नींद टूटी। इस खौफनाक मानवीय त्रासदी के सामने आने के बाद सरकार ने आखिरकार दखल दिया और लाम्बी देहर के इन खदानों को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब आते हैं खदान की उन अजीबोगरीब घटनाओं पर जो आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। देखिए, खदानें बंद हो गईं, इंसान वहां से चले गए, लेकिन उन मजदूरों के दर्द और तड़प का जो साया था ना, वो वहीं छूट गया। जगह तो वीरान हो गई, पर एक अजीब सी उदासी, एक भारीपन उन खंडहरों में हमेशा के लिए बस गया। जो भी वहां जाता है वो इस भारीपन को साफ महसूस कर सकता है। जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, अंधेरे में इंसाफ के लिए भटकती रूहें। वहां के लोकल लोग और वहां की कहानियां इसी बात पर जोर देती हैं कि जिन मजदूरों की इतनी बेदर्दी से जान गई, वो आज भी उस वीरान इलाके में अपने साथ हुए अन्याय का हिसाब मांग रहे हैं। ये बात वहां एक बहुत ही मजबूत जनश्रुति बन चुकी है। स्थानीय लोग और कई टूरिस्ट तो यहां तक खौफनाक दावे करते हैं कि उन्हें वहां अजीब चीजें महसूस हुई हैं, जैसे अंधेरे में किसी के रोने या सिसकने की आवाजें आना, अचानक से पत्थरों के टूटने की आवाजें, या फिर किसी रहस्यमयी सफेद साये का दिखना। और हां, बिना किसी वजह से होने वाले सड़क हादसे, ये सब मिलकर इस जगह के रहस्य को और भी ज्यादा डरावना बना देते हैं। खासकर अगर दुर्घटनाओं की बात करें ना, तो यहाँ एक बहुत ही अजीब पैटर्न देखने को मिलता है। उस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियां अचानक से बंद हो जाती हैं, या फिर ड्राइवर अचानक अपना कंट्रोल खो देते हैं और गाड़ी सीधी गहरी खाई में। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य ताकत गुजरने वाली कारों को पहाड़ी रास्तों से नीचे खींच रही हो। सच में रूह कंपा देने वाला मंजर है। और इन सब डरावनी बातों का नतीजा ये है कि आज ये जगह पूरी तरह से वीरान पड़ी है। ये खंडर बिल्कुल अलग थलग हैं। प्रशासन ने तो सूरज ढलने के बाद इन पहाड़ियों में जाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। रात के समय वहां जाना पूरी तरह से बैन है,
और ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये जगह कितनी खतरनाक मानी जाती है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो जहन में आता ही है, क्या ये सारी घटनाएं सिर्फ अंधविश्वास हैं, या हमारे दिमाग का वहम है, या फिर सचमुच उन 50,000 बेकसूर रूहों का गुस्सा है जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला? ये एक ऐसा सवाल है जो तथ्यों और सुनी सुनाई बातों के बीच झूलता है और आपको खामोशी से सोचने पर मजबूर जरूर कर देगा।